से कार्यक्रम किया गया है आपके द्वारा? आज राष्ट्रीय लोक दल का अल्पसंख्यक सम्मेलन हाथरस में हुआ, जिसमें सैकड़ों की तादाद में मुसलमानों ने आरएलडी ज्वाइन की, जिसमें प्रमुख रूप से मुल्सान के वर्तमान सभासद मुगीज़ भाई ने सैकड़ों लोगों के साथ पार्टी ज्वाइन किया और उन्होंने चौधरी चरण सिंह की विचारधाराओं पर आस्था रखते हुए पूरे ही जोश और खरोश के साथ आज पार्टी को ज्वाइन किया। उसमें हमारे विधायक जी प्रदीप गुड्डू मौजूद थे और हम भी मौजूद थे। वहाँ पर तमाम हमारे पदाधिकारी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में सैकड़ों लोगों ने आज समाजवादी को छोड़ करके राष्ट्रीय लोकदल का दामन थामा। ऐसी क्या खासियत मिली उनके अंदर जो राष्ट्रीय लोकदल? तो राष्ट्रीय लोकदल एक चौधरी चरण सिंह की विचारधारा है, जो किसान, मजदूर, मजलूम और अल्पसंख्यक समाज को के हितों की हमेशा बात करता है। हर वर्ग का लोग उसको पसंद करता है, इसलिए लोग पार्टी को बराबर ज्वाइन कर रहे हैं। हर जगह हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, सदस्यता अभियान चल रहा है, हर जगह हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आगे बढ़ रही है पार्टी। वहीं जयंत चौधरी के द्वारा जिस तरीके से अपने मुस्लिम उनकी बातों को लेकर जुड़ रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा तमाम स्टेट में मुसलमानों को लेकर जिस तरीके बात करी जा रही है, हिंदू मुस्लिम की बात करी जा रही है, मौजूदा सरकार के अंदर तमाम वीडियो सामने आ रही हैं, तो किस तरीके से देखेंगे फिर जयंत चौधरी? राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय जयंत चौधरी जी ने पहले भी स्पष्ट कहा था और अब भी एक बयान दिया है कि कोई भी अराजक तत्व हो, चाहे वो किसी विशेष वर्ग से हो, समुदाय से हो, बिरादर से हो, अराजकता अगर करेगा तो सरकार उसको बिल्कुल नहीं बख्शेगी। अभी आपने देखा कुछ लोगों ने गुंडागर्दी करने की कोशिश की तो उनको फ़ौरन अरेस्ट किया गया और जेल में डाला गया। लेकिन कुछ बाबाएं हैं जो होटलों पर जाकर आधार कार्ड चेक कर रहे हैं, लोगों के नाम पूछ रहे हैं, नाम प्लेटें लगाई जा रही हैं, तो क्या लगता है इसको लेकर? बाबा नहीं कह सकते हैं, वो ऐसे बाबा नहीं हो सकते हैं, या कोई ऐसा धार्मिक आदमी नहीं हो सकता है जो कोई उन्माद फैलाने की कोशिश करेगा। वो बाबा नहीं हो सकते हैं, वो एक अराजक तत्व हो सकते हैं और अराजक तत्व की इस सरकार के अंदर कोई जगह नहीं है। क्या लगता है आप आरएलडी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे? फिर आरएलडी ने हमेशा अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई मांग की। नहीं, जो बाबा जो आधार कार्ड चेक कर रहे हैं, कोई बाबा उसको हम कह ही नहीं सकते हैं, तो कोई भी हो, अगर भाईचारे को कोई भी विघ्न डालने की कोशिश करेगा तो आरएलडी उसके खिलाफ खड़ी है हमेशा। तो क्या लगता है आप जो पार्टी जो इसमें कोई कानून बनना चाहिए जिस तरीके से लोगों जो आज सामने आ रहे हैं? कानून तो पहले से ही बने हुए हैं। कोई भी गुंडागर्दी करता है, कोई अराजकता करता है, कानून तो ऑलरेडी पहले से ही बने हुए हैं, उसमें कानून बनाने की क्या जरूरत है? लेकिन जयंत चौधरी कोई बयान नहीं आ रहा इसको। जयंत चौधरी जी का बयान आया भी, किसी के भी धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है, चाहे वो किसी वर्ग का हो, समुदाय का हो, किसी के साथ किसी तरीके का कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता है। कावड़ यात्रा वाले अपनी कावड़ यात्रा निकालें, उनके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, और जो अपने मुस्लिम भाई अपने जो हैं उनका स्वागत करते हैं वो आज भी कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम भाइयों को जो टेम्पलेट को जो कई वीडियो आ रही है, नाम छुपाकर तो छुपाया जा रहा है, सामने कुछ और लिखा जा रहा है। देखिए, जहाँ तक नाम छुपाने की बात है तो हमें नाम छुपाने की ज़रूरत क्या है? हम अगर मुस्लिम हैं तो हैं, आप अगर हिंदू हैं तो हैं, तो उसमें छिपाने की और उसमें बात क्या है? अगर हम कोई अपना ढाबा खोलते हैं तो अपने फ़ख्र से लिखें हम कि ख्वाजा गरीब नवाज ढाबा, क्यों हम उसमें लिखें? इस पर क्या कहें, जिस तरीके से नमाज को रोक, सड़क पर नमाज पढ़ ली जाती है और उसको रोक दिया जाता है, तमाम कार्रवाई हो जाती हैं, अब कावड़ यात्रा के द्वारा रोड को बाधित नहीं हो रहा, जयंत चौधरी इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? नहीं, जयंत चौधरी ने हमेशा भाईचारे की बात की और दोनों समुदाय को लेकर चलने की बात की हमेशा। किसी समुदाय को विशेष कोई ऐसा बात नहीं हमारे जयंत चौधरी जी करते। फिर नमाज को जैसे रोड पर कावड़ यात्रा निकल रही है कि रोड पर नमाज होनी चाहिए? फिर नमाज पढ़ने की जगह मस्जिद होती है और मस्जिद में हम लोग नमाज पढ़ते हैं। कावड़ यात्रा का जो मामला है वो तो रोड से ही ताल्लुक, तमाम वीडियो सामने आती है रोड पर नमाज पढ़ने वाली। वो नहीं, रोड पे हम नमाज पढ़ते ही नहीं, हम नमाज हमेशा मस्जिद में पढ़ते हैं और आप भी पढ़ रहे हैं। अगर जगह ना हो, जैसे उलमाओं कहना होता है अगर जगह नहीं होती है तो रोड पे नमाज पढ़ लेते हैं। कहीं कोई साफ़ सुथरी जगह हम नमाज पढ़ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन चूंकि अगर कहीं पर रोड बाधित हो रहा है, जनता को कोई परेशानी हो रही है अगर हमारी नमाज पढ़ने की वजह से, तो हमें उसका परहेज करना चाहिए। तो दोहरा रवैया क्यों? इसमें दोहरा रवैया क्या बात? क्यों मुस्लिम अगर रोड पर नमाज पढ़ लेता तो रोड बाधित होता है, और तमाम कावड़ यात्रा की वजह से, लोगों की वजह से हम अपनी रोड बाधित हो रहा है। हमारा अपना जो मानना है, हमारा जो मजहब कहता है इस्लाम, कि अगर हमारी नमाज पढ़ने से किसी को तकलीफ हो रही तो हम उस नमाज को अपनी मस्जिद के अंदर पढ़ लें, हमें उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो मतलब रोड पर नमाज कावड़ यात्रा रहेंगी? रोड कावड़ियों के लिए सिर्फ? रोड तो सभी के लिए है, ऐसा नहीं कि वो केवल कावड़ियों के लिए रोड है, वो मुहर्रम के जुलूस के लिए भी रोड है। वो मुहर्रम का जुलूस जब निकलता है तो क्या रोड में हम लोग करते हैं? चलता है, सबके लिए होता है।
तो मतलब मुसलमान नमाज नहीं होनी चाहिए फिर? मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, मुसलमानों की नमाज को और संरक्षण दिया जाता है। अभी आपने देखा हो जमालपुर ईदगाह में नमाज हुई, तमाम फोर्स लगा रहा हमारी सुरक्षा के लिए। नमाज पर रोड पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ना पढ़ने के लिए तो रोड पुलिस लगती है? नहीं, रोड पे पढ़ने पुलिस लगती है हमारी सुरक्षा के लिए, ताकि हमारे साथ कोई ऐसी बात ना हो, हम लोग अपने सुकून से नमाज अदा करें, अपने घर चले जाएं। क्या नाम है आपका, क्या पद जब है? हमारे पास इतनी सारी मस्जिदें मौजूद हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। हम तो क्या नाम है, क्या पद है? मैं राष्ट्रीय लोक दल से ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष हूँ, डॉक्टर इरफान।